जवाब दे रहे हैं संजय सरकार एंड सारिका जी ऑल्सो प्लीज। थैंक यू। गौरव भाटिया जी बताइए। देखिए ऐसा है, हाँ जी बोलिए। सपा के प्रवक्ता को मैं केवल इतना ही कहूंगा, पहले तो वो हसरानी नहीं है, वो असरानी है, असरानी, ठीक है। और ये वो प्रवक्ता है, इन्होंने अभी एक वीडियो डाला था, गाय जा रही थी, गाय पूजनीय है, हम लोग खाना खिलाते हैं, सर्दियों का समय है, और ये शांत शांत प्रभु शांत, प्रभु शांत, प्रभु शांत, गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल हंसते रहेंगे दोनों भाई। चंडीगढ़ पे प्रकाश डाल देखिए इनके साथ दिक्कत ये है, चंडीगढ़ पे खोल दिया, आप देखिएगा आराम से आराम से। पूरा देश देखे सपा के प्रवक्ता की हालत क्या है। हाँ, सपा की प्रवक्ता की हालत ये है देखो कि ये जो है वहां पे गाय जा रही है, उसको सांड बता रहे हैं, चंडीगढ़ के और वीडियो डाला, कहते मैंने सांड को हटाया, और पूरे देश में इनका मजाक उड़ाया। इसी तरह से जो गधा है उसको ये घोड़ा बता रहे हैं पार्टी में। शांत करा लीजिए ऐश्वर्या जी, गलत बात, शांत, गलत बात, गलत तो बहुत कुछ हो रहा है। देखिए ये सपा के प्रवक्ता है, पार्टी के अंदर भी जो इनके गधे हैं उनको घोड़ा बताते हैं, और ये अभी मेरी मर्जी कर रहे थे। मुझे लगा अखिलेश यादव के लिए गाना गा रहे, मेरी मर्जी क्यों, मैं आपको बताता हूं। आज इनकी 16 जो है सीटों पे घोषणा हो गई प्रत्याशियों की। अखिलेश ने घमंडिया को बोला, राहुल गांधी को बोला मेरी मर्जी। इससे कुछ दिन पहले ऐश्वर्या जी 11 सीटें हम कांग्रेस को देंगे, एक तरफा ऐलान कर दिया था। अखिलेश ने बोला मेरी मर्जी, जाओ जो करूं मैं, मेरी मर्जी, और यही ये कर रहे थे यहाँ पे। तीसरी बड़ी बात, इंतजार कर रही है, भ्रष्टाचार की अगर बात हो, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता तो आप हो नहीं। सीबीआई का झूठा मामला है, ये तो मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे। और देखिए एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मेरे हाथ में है, देखिए नाम लिखा है अखिलेश यादव। अगर कैमरामैन जूम करे, अखिलेश यादव, इनकी गर्दन किसने पकड़ी थी भ्रष्टाचार का आरोप लगा के? कांग्रेस ने। और इनको छुड़ाया किसने था? ये देखिए, नाम है गौरव भाटिया। मैं क्यों दिखा रहा हूं? झूठे मुकदमे में कहते हैं फंसाया कांग्रेस ने, आज उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ बैठे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और अगर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है तो कम से कम कार्रवाई होने दो, वरना मायावती तो गिरगिट सही बुलाती है, गिरगिट ही तो है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात, गिरगिट ही तो हो, तो पीछे भागने लग गए। अब बोलोगे मेरी मर्जी, अब बोलो मेरी मर्जी। अरे गजब आदमी हो, बताओ, गाय को सांड बता दिया। अरे चश्मा मैं देता हूँ भाई, मैं चश्मा देता हूँ तुम्हें, मेरा चश्मा लगाओ, चलो लगाओ, ये रहा, लगाओ इसे। अरे गजब आदमी हो, दिक्कत होती है। मतलब तुम गाय को बता रहे हो सांड है, क्या करें, कैसे करेंगे? मायावती सही गिरगिट बुलाती है। देखो अखिलेश यादव, देखो सर्वोच्च न्यायालय गए थे, कह रहे थे सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस की सरकार थी। अब बताओ, अब कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। चाहे सांड की बात करो, कांग्रेस की गोदी में क्यों बैठे हो? अच्छा रिलैक्स 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 रिलैक्स। अच्छा संजय सरकार सारिका पासवान, इसमें 3 लोग, संजय सरकार सारिका पासवान, संजय सरकार, टीएमसी कैन आई हैव संजय सरकार एंड पंकज शर्मा बोथ ऑन एयर? थैंक यू ओनली दीज टू, संजय सरकार एंड पंकज शर्मा एंड सारिका जी। आ रहा हूं, गौरव जी आ रहा हूं, थैंक यू। अनुराग जी थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा वो बाबा रामदेव का 1-2 एक्सरसाइज और कर लीजिए, आपके बाल थोड़े और आ जाएंगे। थैंक यू। पंकज जी ओके, गौरव जी रिलैक्स, संजय दादा, आप कह रहे हो कि दीदी इंडिया से बाहर नहीं निकले, लेकिन मैं कह रहा हूं दीदी ने तो साफ, पंकज शर्मा जी ऑल्सो प्लीज, पंकज शर्मा जी, थैंक यू। मैंने कहा संजय दादा, टीएमसी किसके खिलाफ लड़ेगा बंगाल में? कांग्रेस के तो खिलाफ लड़ेगा ना, कांग्रेस के साथ तो नहीं लड़ रहा है, दीदी ने साफ कर दिया। तो फिर इंडिया अलायंस से बाहर हो या ना हो, दैट इज जस्ट मेरे अनाउंसमेंट। जैसे अखिलेश यादव ने 16 सीट अनाउंस, मतलब अखिलेश यादव ने कह दिया कि 11 सीट दूंगा पंकज जी, तो कांग्रेस 11 सीट तो लेगी नहीं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो बेसिकली अलग अलग जा रहे हैं यूपी में भी। ये रियलिटी है इंडिया अलायंस की। अगर आप लोग सब मिलकर गौरव भाटिया की पार्टी को टक्कर देना भी चाहते हैं तो कायदे से तो करिए, ऐसे थोड़ी होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब में नहीं। संजय दादा ये तो जरा क्लियर करिए ना, दीदी इंडिया अलायंस में नहीं है अब, एंड दैट्स क्लियर। देखिए सबसे गुड इवनिंग दादा, सभी नमस्कार। सबसे बड़े बात क्या है, हमने 34 साल कम्युनिस्ट को खिलाफ लड़ाई किए हैं। हाँ। और मैं आप कल भी बताया था, अभी आप उनके साथ हो, कार्यकर्ता मेरे शहीद हो चुके हैं। अगर नहीं मेरे बात सुनिए ना, हम कम्युनिस्ट को खिलाफ लड़ाई किए हैं
और अंतिम तक कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ाई करेंगे। अगर हम वो गठबंधन में जाते थे, जो शहीद हुए हैं उसको अंतरात्मा कैसे रोते थे, आप बताइए मेरे को। हम वहां पर जीरो हो जाते थे, मैं आपको बता रहे हैं। और दीदी जो डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया है। हम लोग इधर कम्युनिस्ट, कांग्रेस और भाजपा को खिलाफ आंखों से नजर मिलाकर लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट कर रहे हैं, हम अकेले लड़ाई कर रहे हैं, यहां पर कोई दो राय नहीं है। और आपको भी मालूम है, ममता दीदी के ऊपर जो जानलेवा हमला 1990 में हुआ था, शायद किसी ने नहीं देखा था। जिस तरफ से ममता दीदी के ऊपर हमला हुआ है, वो किसी के ऊपर उस तरफ से हम एक बार नहीं, तीन बार उसके ऊपर गोली भी चला, हाथ में भी गोली लगा था। आपको भी याद होगा 93 में भी कैसे तरफ से जो नो वोटर कार्ड नो वोट ऐसे इशू में लड़ाई के 13 आदमी शहीद हो गया था। हम शहीद को साथ में खेल नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम किसी भी हाल में, हम दिन में दिखाएंगे, हम इनको साथ लड़ाई करना, रात में हम इनको साथ में दिखाएं, हम उनको साथ में इस तरफ से लड़ाई नहीं कर सकते। हम अकेला काबिल है, बंगाल में 42 सीट जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं नॉट लेस देन 34, नॉट लेस देन 30, नॉट मोर देन 39। इसको हम आपको लास्ट विधानसभा चुनाव में भी हम आपको बताया था, आज भी हम आपको ये आज के रिजल्ट हम बता के दे के जा रहे हैं बंगाल में के हिसाब से। आपको मालूम है हम ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं और बूथ वाइज काम करके हम दादा लेके आपको हम देते हैं। ये जो आजकल नया सिस्टम चला है ना, सवाल कुछ भी पूछो, शिवराज सिंह जी भ्रष्टाचार नहीं थे। दादा होल्ड ऑन, आपके भी कितने नेताओं के ऊपर करप्शन का केस है, ईडी इंक्वायर कर रहा है। जब आपके ऊपर होता है आप भी बोलते हो बीजेपी करा रहा है ना। दिस इज तो यूनिवर्सल, आप में, आरजेडी में, कांग्रेस में, आप में, दिस इज अ कॉमन बाइंडिंग फैक्टर। बट मैं अभी पूछ रहा हूं, ये तो आप क्लियर करो ना कि आप सीपीआई के साथ हो कि नहीं हो, आप लेफ्ट के साथ हो कि नहीं हो, क्योंकि लेफ्ट तो इंडिया अलायंस में है। आप इंडिया अलायंस में हो कि नहीं हो? इज टीएमसी अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस और नॉट? क्या टीएमसी इंडिया अलायंस में है या नहीं है? क्योंकि ममता दीदी ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं, वो अकेले लड़ रही है। लेकिन आपके नेता आके बोलते हैं हम इंडिया अलायंस में। आप इंडिया अलायंस में हैं तो क्या आप लेफ्ट के साथ हैं? आप बताइए देश को, क्लैरिटी से बताइए। हम अकेला तो बोलिए हम इंडिया अलायंस में नहीं है। पंकज जी सुन लीजिए, हम अकेला लड़ेंगे। पंकज जी सुन लीजिए, सुन लीजिए पंकज जी, टीएमसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। पंकज शर्मा, कांग्रेस इज अलोन, कांग्रेस अकेली है। नहीं थे व्यापार पंकज जी, नहीं हुआ था उसको, पंकज जी गौरवाड़ी आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी सारिका जी को ले। हाँ, राफेल भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। बैंक में 10,50,000 करोड़ रुपया लोन वैध कर दिया। किसको खाता में पैसा गया है? और अरे संजय सरकार जी, आप ये बताइए कि आप इंडिया समूह के साथ बंगाल में नहीं है या इंडिया समूह में ही नहीं है? कुछ नहीं है उसको। संजय दादा सवाल सुनिए, संजय दादा सवाल सुनिए, और रह गया संजय दादा सवाल सुनिए, ये वन वे मत करिए। संजय दादा सवाल सुनिए। कांग्रेस, संजय जी, पंकज जी सवाल पूछिए। संजय जी, आप बंगाल में अलग चुनाव लड़ेंगे या पूरे देश में इंडिया समूह के साथ नहीं रहेंगे? इसको स्पष्ट करिए। नहीं, पूरे देश में है कहां टीएमसी? पंकज जी, पूरे देश में बंगाल के बाहर टीएमसी है कहां? इंडिया टीएमसी के यूपी में सीट आती है क्या? महाराष्ट्र में सीट आती है क्या? बिहार में सीट आती है क्या? पंजाब में सीट आती है क्या? तमिलनाडु में आती है, केरला में आती है। कहां है टीएमसी बंगाल के बाहर? तब हम तो इंडिया जोट में है नहीं है। हम अकेला लड़ रहे हैं तब इंडिया जोट में नहीं है। हम अकेला 42 सीट लड़ रहे हैं तब इंडिया जोट का सवाल ही नहीं आता है। जवाब मिल गया। दैट्स ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी जी से पूछ लिया है ये कहने के पहले? कर दिया ईडी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पंकज जी, और जरा सबको ले आइए एक मिनट। ओके संजय, मैं कह रहा हूं कि दोनों पंकज जी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैं हमेशा बोलता हूं यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट। ममता बनर्जी दोनों एक से, अरे किसी से भी पूछिए सर, सड़क चलते से पूछिए। ममता बनर्जी बंगाल के बाहर है कहां? मैं ये पूछ रहा हूं कि संजय जी चांद में थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं पंकज दादा, ममता बनर्जी बंगाल के बाहर है कहां? बंगाल में साथ नहीं लड़ेंगी तो बाहर कह दे यूपी में। अब सपोजिंग यूपी में कह दे ममता बनर्जी कि मैं इंडिया के साथ हूं, तो ये असलियत तो कितनी सीट आ रही ममता बनर्जी के कहने पे यूपी में? कि वो बंगाल के बाहर कहीं नहीं है। ममता बनर्जी जी को ये अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए कि उनको बाकी राज्यों में तो सीटें चाहिए लेकिन बंगाल में वो एक भी सीट नहीं देंगी। नहीं, बंगाल में ये बहाना लेकर कि वाम दल चूंकि इंडिया समूह में है इसलिए टीएमसी साथ नहीं रहेगी। मेघालय में 5 विधायक हैं वहां पर। आप नहीं कह नहीं सकते हम नहीं है। हम वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जब लोकतंत्र के व्यापक हित सामने होते हैं तो इस तरह की तुच्छ मनोदशा से काम नहीं चलता है।